नारुतो में अकात्सुकी और मादरा के बाद अगर किसी का खौफ रहा है तो वो है ओत्सुकी क्लैन, जिनको कि पूरे नारुतो वर्ल्ड में गॉड क्लैन भी माना जाता है, क्योंकि उनकी पावर का मुकाबला एक नॉर्मल शिनोबी अपने 100 जन्म में भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फैंस लोग आज भी कंफ्यूज होते हैं कि सबसे पावरफुल ओत्सुकी आखिर है कौन। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुकी के बारे में बात करेंगे। और हाँ, वीडियो में एक जगह आप सबके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है, तो वीडियो एंड तक देखना, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। बाकी बात करें लिस्ट की 10th रैंक पर आने वाले ओत्सुकी की, तो वो है टोनेरी ओत्सुकी। टोनेरी ने अपने ब्याक्यूगान को तेंसेगान में इवॉल्व कर लिया था, जिससे कि वो इतना पावरफुल हो गया था कि वो जब चाहे तब अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जब वो अपने तेंसेगान की मदद से चाक्रा मोड का यूज करता है तो नो डाउट नारुतो के केसीएम मोड लेवल जितना पावरफुल हो जाता है एंड इवन उसे सरपास तक कर देता है। अगर उसके पावर का एग्जांपल दूं तो वो एक स्लाइस से ही पूरे मून के 2 टुकड़े कर सकता है। टोनेरी अपने चाक्रा मोड में ट्रूथ सीकिंग ऑप्स का भी यूज कर पाता है और इस मोड में टोनेरी की स्पीड और पावर ड्रास्टिक लेवल पर बूस्ट होती है। लेकिन एक चीज टोनेरी और हम सब में कॉमन है कि वो भी हिनाटा का दीवाना है। जान दे देंगे इसके लिए। इस लिस्ट के 9th रैंक पर आता है गॉड ऑफ उचिहास, इंद्रा ओत्सुकी। इंद्रा होगोरोमो का बड़ा बेटा है। अब एक ओत्सुकी का बेटा होने की वजह से उसके पास सारी ओत्सुकी की पावर थी, इसीलिए वो अपने चाक्रा को भी बहुत अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर पाता, जिसकी मदद से उसने बचपन में ही कई सारे जुत्सूस को खुद से इन्वेंट कर लिया, जिसे देख के तो खुद सेज ऑफ 6 पाथ तक चौंक गए थे। जब होगोरोमो ने आसुरा को खुद के सक्सेसर के लिए चुना था तो इंद्रा ने सबके खिलाफ रेबल कर दिया था और इसी के बाद इंद्रा ने खुद के शारिंगन को भी एक्टिवेट किया था। इसके पीछे भी ब्लैक ज़ेत्सु का ही हाथ था, लेकिन उसकी कहानी हम कभी और बात करेंगे। अब बात करें इंद्रा की पावर की, तो इंद्रा अपने शारिंगन के साथ इतना पावरफुल था कि वो आसुरा तक को फाइट में पूरी टक्कर दे पा रहा था। लेकिन इन दी एंड इंद्रा आसुरा के हाथों ही मरता है। लेकिन मरने के बाद भी इंद्रा और आसुरा के बीच लड़ाई की साइकिल कभी भी खत्म नहीं हुई और आज भी ये साइकिल चलती भी जा रही है। खैर, बोला तो जाता है कि साइकिल ऑफ हेट्रेड नारुतो और सासुके के वक्त ही खत्म हो गई थी जब उन्होंने सब कुछ सेटल कर लिया था, लेकिन ऐसे बोला जा रहा है कि ये साइकिल अभी भी कंटिन्यू है बोरुटो में। खैर, बढ़ते हैं 8th रैंक पर, तो वो है इंद्रा का ही छोटा भाई आसुरा ओत्सुकी। आसुरा आई थिंक इकलौता ऐसा ओत्सुकी है जो कि विदाउट टैलेंट पैदा हुआ था लाइक नारुतो, लेकिन हार्ड ट्रेनिंग की मदद से आसुरा ने खुद को इस लायक बना लिया कि वो होगोरोमो का सक्सेसर बन सके। और आसुरा भले बिना किसी टैलेंट के साथ पैदा हुआ था, लेकिन अपनी ट्रेनिंग की मदद से उसने अपने भाई इंद्रा को पावर में सरपास कर दिया था। वैसे मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर हाशिरामा को फर्स्ट वुड यूजर क्यों बोला जाता है, जबकि आसुरा ने सबसे पहले वुड रिलीज का यूज करके अपने भाई के सुसानो को रोका था। साथ ही आसुरा की सबसे पावरफुल एबिलिटी हमें कभी दिखी नहीं, जहाँ वो 3 सर और 6 हाथों के साथ एक चाक्रा फॉर्म बनाता है, जैसे कि नारुतो ने कुरामा के साथ किया था। ये अभी तक एक मिस्ट्री है कि आखिर ये सब चीजें हमें क्यों नहीं दिखाई गई। बाकी बात करें इस लिस्ट की 7th रैंक पर आने वाली ओत्सुकी की, तो वो है हामुरा ओत्सुकी। हाँ, ये इंद्रा और आसुरा के चच्चा जी हैं। हामुरा ओत्सुकी अपने सेज ऑफ 6 पाथ का छोटा भाई है, साथ ही में एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर भी, जहाँ हामुरा ने सेज ऑफ 6 पाथ के साथ मिलकर कागुया को सील किया था और उस फाइट में एक बहुत बड़ा रोल भी निभाया था। लेकिन अपने बड़े भाई की तरह हामुरा के पास कोई रेनेगान नहीं है। हाँ, उसके पास ब्याकुगान है, लेकिन माना ये भी जाता है कि हामुरा के पास तेंसेगान है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें आज तक हामुरा की ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं चल पाया और मैं चाहता था कि काश हामुरा के बारे में और भी चीजें बताई जाए। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की 6th रैंक पर, तो वो है किनशिकी ओत्सुकी। किनशिकी का फर्स्ट अपीयरेंस मोमोशिकी के गार्ड के रूप में हुआ था और इसकी फर्स्ट फाइट अपने अडल्ट सासुके के साथ हुई थी, जो कि 4th ग्रेट निंजा वॉर के बाद कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी सासुके किनशिकी को अकेला नहीं हरा पाया था, क्योंकि किनशिकी की एबिलिटी चाक्रा वेपन्स उसे नेक्स्ट लेवल की फीड्स देती है, जिसकी मदद से वो अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को काट कूट के बराबर कर सकता है। किनशिकी के पास और भी एबिलिटीज थी, लेकिन मोमोशिकी के साथ मर्ज होने की वजह से वो पावर हमें कभी दिखी नहीं। लेकिन माना जाता है कि किनशिकी असल में एक प्लेनेटरी लेवल थ्रेट है, क्योंकि उसके चाक्रा वेपन से वो किसी भी प्लेनेट को 2 टुकड़ों में काट सकता है। ये कितना सच है कितना नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए है कि हम 3 तारीख को चैनल पर रात के 7 बजे लाइव आएंगे, जहाँ इस चैनल के हम तीनों क्रिएटर मतलब मैं, आप सबका आसिफ और प्रिंस अभिजीत एक साथ मिलने वाले हैं पटना में, जहाँ मिलने के बाद हम लाइव के साथ साथ एक स्पेशल 10 के 15 के हो चुके हैं, तो 15 के स्पेशल वीडियो शूट करेंगे। तो आप सब अपने क्वेश्चंस को कमेंट में जरूर बताना और इस बार पक्का वीडियो आएगी। खैर, अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की 5th रैंक पर, तो वो है मोमोशिकी ओत्सुकी। नाम बहुत लंबा चौड़ा है तो इसको शॉर्ट में मोमो बोलेंगे। मोमोशिकी के फर्स्ट अपीयरेंस से सबको समझ आ गया था कि मोमोशिकी सिर्फ दिखने में बच्चा लगता है, लेकिन असल में हरामी इंसान है, मतलब ओत्सुकी है। मोमोशिकी के पास ब्याकुगान है, लेकिन वो अपने ब्याकुगान को येलो रेनेगान में भी कन्वर्ट कर सकता है और किनशिकी को एब्जॉर्ब करने के बाद तो वो नारुतो और सासुके दोनों को ही कॉर्नर कर रहा था। और नारुतो और सासुके को कॉर्नर करना भाई कोई मामूली बात नहीं है। और नारुतो और सासुके दोनों ही मोमोशिकी को नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि मोमोशिकी की स्पेशल एबिलिटी उसे बहुत डेंजरस थ्रेट बनाती है, जहाँ वो एक हाथ के रेनेगान से किसी भी टाइप की चाक्रा को एब्जॉर्ब कर सकता है और वहीं दूसरे हाथ के रेनेगान से वो एब्जॉर्ब किए हुए चाक्रा को कई गुना ज्यादा पावरफुल बनाकर फिर से अटैक कर सकता है।
और केनशिकी को एब्जॉर्ब करने के बाद तो वो पावर और लुक दोनों में बैडास लग रहा था। मतलब मेरा तो भाई फेवरेट ओत्सुकी है वो। कह रहे बढ़ते हैं इस लिस्ट की 4th रैंक पर, तो वो है होगोरोमो ओत्सुकी। द सेज ऑफ 6 पाथ होगोरोमो ओत्सुकी को पूरे नारुतो सीरीज में सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक माना जाता है। कागुया ओत्सुकी का बेटा होने की वजह से होगोरोमो के पास ट्रेमेंडसली पावरफुल चाकरा था। उसके अलावा जब होगोरोमो का दिल टूटा था तो ऑब्वियसली बात है उसने अपने शारिंगन और उसके बाद रिनेगान को भी एक्टिवेट कर लिया था, और उसी रिनेगान की मदद से उसने बाद में अपनी ही माँ कागुया को सील किया था, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा था यार वो। लेकिन इसके बावजूद होगोरोमो की सबसे बड़ी एबिलिटी है द क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग। जैसे कि होगोरोमो किसी भी चीज को क्रिएट करने के बाद उसमें जान तक डाल सकता है, और इसी टेक्निक की मदद से उसने 10 टेल्स से एक्सट्रैक्ट करके 9 टेल्स को बनाया था और उन सब में जान डाली थी, और ये एबिलिटी ही उसे एक गॉड बनाती है। लेकिन अब बात करें इस लिस्ट की टॉप 3 ओत्सुकीज की, तो जिसमें 3rd रैंक पर आती है अपनी मॉमी कागुया। वेल कागुया वो कैरेक्टर है जिसने की पूरे अर्थ पर चाकरा का चलन चलाया था। कागुया वैसे तो अर्थ पर बस चाकरा फ्रूट के लिए आई थी, जो कि एक ओत्सुकी का डिफॉल्ट नेचर भी होता है, लेकिन समय के साथ साथ उसने इशिकी को धोखा देके जिस अर्थ को तबाह करने के लिए आई थी उसी अर्थ पर रूल करने लगी। अब पूछो क्यों? क्या हुई? बिकॉज ऑफ हर लवर। साला ऐसी बंदी मुझे क्यों नहीं मिलती? कागुया वैसे तो अपने ब्याकुगान के साथ ऑलरेडी बहुत पावरफुल थी, लेकिन चाकरा फ्रूट खाने के बाद उसने अपने रिने शारिंगन को भी एक्टिवेट कर लिया था, और वो इतनी पावरफुल हो गई थी कि उसने अकेले बिना किसी दिक्कत के होगोरोमो और हामुरा को संभाल लिया था। और 4th ग्रेट निंजा वॉर में उसने सास्के, नारुतो, ककाशी और कचरे का डब्बा नहीं मतलब साकुरा, इन सबको बिना किसी दिक्कत के संभाल लिया था, मानो वो कुछ है ही नहीं। खैर जाहिर सी बात है, गॉड के सामने तुम हुई क्या। कागुया अपने रिने शारिंगन की मदद से कई सारे स्पेस टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है और इंस्टेंटली उन सबके बीच स्विच भी कर पाती है। साथ ही कागुया अपने रिने शारिंगन की मदद से इन्फिनिट सुकुयोमी को भी एक्टिवेट कर सकती है। लेकिन अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की 2nd रैंक पर, जो की है कागुया का ही एक्स पार्टनर इशिकी ओत्सुकी। इशिकी असल में मोमोशिकी और कागुया दोनों से ज्यादा हाई रैंकिंग ओत्सुकी है, जो की ऑब्वियसली बात ये टाइटल इशिकी को इन दोनों कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल बनाती है। लेकिन अब बात करें इशिकी के पावर की, तो इशिकी जब जिगन की बॉडी से फुल्ली रिवाइव हो गया था तब उसने अकेले नारुतो और सास्के को चुटकी में हरा दिया था, मानो कि वो दोनों कोई साइड कैरेक्टर हो। खैर सास्के साइड कैरेक्टर ही है, लेकिन इशिकी अपनी दोजुत्सु की मदद से किसी भी चीज को मॉलिक्यूलर लेवल्स तक श्रिंक कर सकता है। साथ ही उसी की दोजुत्सु की पावर डाइकोकुटेन की मदद से वो कहीं भी कभी भी बहुत बड़े बड़े क्यूब्स को समन कर सकता है, जो कि इतने पावरफुल होते हैं कि वो किसी भी चीज को चींटी की तरह मसल सकती हैं। वेल इशिकी के पास 2 और बहुत बड़ी एबिलिटीज है, जो कि उसे फाइट में बहुत नेक्स्ट लेवल की फीट्स देती है, जैसे कि सुकुना ही कोना, जिसकी मदद से वो चाकरा रॉड्स को यूज कर सकता है। और दूसरी ये एबिलिटी है कि इशिकी एक ऐसी डायमेंशन को कंट्रोल करता है जहां पर टाइम फ्लो ही नहीं करता, मतलब वहां पर कोई समय नाम की चीज ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि सीरीज के स्ट्रॉन्गेस्ट एंटागनिस्ट में से एक है, तो उसके पास कुछ बैडास पावर तो होनी चाहिए। लेकिन अगर बात करें सीरीज के सबसे पावरफुल ओत्सुकी की, तो वो है द गॉड ऑफ ओत्सुकी, शिबाई ओत्सुकी। वेल शिबाई अभी बोरुटो में हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है, जहां आमाडो ने बताया है कि शिबाई कागुया और बाकी के ओत्सुकी से बहुत पहले एग्जिस्ट करता था, और वो ही बाकी के ओत्सुकीज की तरह एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जाकर चाकरा फ्रूट को खाता था ताकि वो और स्ट्रांग हो सके। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो इस लेवल तक जा चुका था कि वो एक मॉर्टल से बढ़ के एक एक्चुअल गॉड बन गया था, और माना जाता है कि शिबाई अभी भी किसी दूसरे रेल्म में जिंदा है। और अगर ऐसा है तो वो पूरे शिनोबी वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि शिनोबी जो लोग जुत्सु यूज करते हैं उन सबको या तो गेंजुत्सु, निंजुत्सु या टाइजुत्सु बोला जाता है, और उन जुत्सु को समझकर उनका काउंटर भी किया जा सकता है। लेकिन शिबाई की जुत्सु इन सबसे बहुत अलग है, और माना जाता है कि वो कोई गेंजुत्सु, निंजुत्सु या टाइजुत्सु यूज नहीं करता। असल में शिबाई सेंजुत्सु यूजर है, जो कि खुद में एक अलग लेवल का जुत्सु है, जो कि सिर्फ गॉड लेवल ही यूज कर सकते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो जहाँ बाकी ओत्सुकीज की पावर को आप एक मिसाइल समझ सकते हो, तो वहीं पर शिबाई अपनी उंगलियों से डायरेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब फायर करता है। और माना जाता है कि शिबाई के पास सेंड्रिगान और क्लियरवॉयंस की पावर है, और उसी के साथ साथ शिबाई ओमनीपोटेंस को भी पोजेस करता है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ओमनीपोटेंस कितनी डरावनी चीज है, क्योंकि इसी ओमनीपोटेंस ने पूरे बोरुटो की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वेल तो ये था टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुकी इन नारुतो एंड बोरुटो। और हाँ, 3 तारीख को हम लोग लाइव आ रहे हैं, तो उस दिन एक्टिव रहना, क्योंकि हम तीनों एक साथ मिलने वाले हैं पटना में, और एक आप सबके लिए मस्त लाइव करने वाले हैं। बाकी मैं अभी आप सबसे सॉरी मांग रहा हूँ, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्ते मेरे लिए बहुत बिजी होने वाले हैं, क्योंकि पटना जाना है, लाइव शूट करनी है, Q&A वीडियो शूट करना है, और इंस्टाग्राम का भी काम किया जा रहा है।